चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स लेसन फर्स्ट। प्रकाश का प्रवर्तन समझते हैं। प्रकाश क्या होता है? देखिए प्रकाश को कहते हैं लाइट। देखिए लाइट समझिए, सुनो। प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सबसे पहले समझना कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हुआ परिभाषा आपका। समझिए, दैनिक प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अब समझिए, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। पहले बताया कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद बताया गया ना कि होता है प्रकाश स्रोत। इसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। अब समझिए, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट मतलब सुनो, बताया गया ना कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? बोला कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश बाहर निकलता है। जिससे प्रकाश बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिससे प्रकाश बाहर निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसको कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का प्राकृतिक प्रकाश मतलब कि ये प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? दो। प्रकृतिक वैसे चीज़ जिसको भगवान बनाए उसे कहते हैं प्राकृतिक, जिसको मानव के द्वारा बनाए उसे कहते हैं मानव निर्मित। अब देखिए प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक वे चीज़ें जो प्रकाश बाहर निकलते हैं, जैसे हो जाएगा सूर्य, सन। सूर्य के बाद कहा जाए तारा। ये सब का है प्रकाश के प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसे भगवान के द्वारा बनाया, भगवान के द्वारा गए तो प्रकाश क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। तो इनका क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है ना कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित कितना? प्रकाश स्रोत। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट मतलब मानव के द्वारा बनाया गया का प्रकाश स्रोत। इसको कहते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब समझिए, बोले कि मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वे सारी चीज़ें जो प्रकाश को बाहर निकालती है उसी को क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे टॉर्च हो जाएगा, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, लालटेन। इस सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तु जो प्रकाश बाहर निकलती है उसी को कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अभी कैसे होता है? इसके लिए भी कोई प्रक्रिया होती है। जैसे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इससे मोमबत्ती हुआ, चाहे मान लीजिए कि लालटेन है, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? यह इसलिए बताया प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिससे प्रकाश बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसे बोला कि भगवान के द्वारा बनाई गई वे सारी चीज़ें जो प्रकाश को बाहर निकलती है उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य और क्या हुआ? तारा। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे मानव के द्वारा बनाई गई वे सारी चीज़ें जो प्रकाश बाहर निकलती है उसी को क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया, लालटेन, ये सब जितना भी पदार्थ है ना, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया, प्रकाश को बाहर निकलता है, इसलिए इसको कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तु जो होगी ना, वो कितने प्रकार की होती है? दो। प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? दो वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तुएं कितने प्रकार की? वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तुएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। अब समझिए, वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक नंबर होता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं या इसी को कहते हैं दीप्तिमान वस्तुएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट।
लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस कितना ऑब्जेक्ट। आप बताइए, समझिए। बोला कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश, वे पदार्थ जिससे प्रकाश बाहर निकलता है, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। वे पदार्थ जो प्रकाश को बाहर निकालते हैं, जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब इसमें नहीं मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रकार के पदार्थ हो जो सूर्य अपने प्रकाश को बाहर निकालते हैं, जो प्रकाश को बाहर, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे बताया ना कि सूर्य प्रकाश को बाहर निकालते हैं, सूर्य का प्रदीप्त वस्तु। तारा, सूर्य, तारा, मोमबत्ती, लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है, सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब पूछा ना कि प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि दीप्तिमान, ये जिनको प्रकाश का स्वयं बाहर निकालती है। दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, इसी को कहते हैं अदीप्तिमान, अदीप्तिमान वस्तुएं, अदीप्तिमान वस्तुएं, इसको कहते हैं अदीप्तिमान वस्तुओं का नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस का ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस मतलब कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, या वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश बाहर नहीं निकाल सकती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी, टेबल, पुस्तक, वे वस्तुएं जो प्रकाश बाहर नहीं निकालती, उसी को क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। मिट्टी, जितना वे वस्तुएं जो प्रकाश कभी बाहर नहीं निकालती, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसी को क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। इसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। बहुत ही नोट करके समझना, आपको बहुत पूछा जाता है, समझिए नोट। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है, चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है, चंद्रमा। आज पूछा ना कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु, तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, वस्तु है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा अब एक अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अब पूछना कि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है, ये किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अब पूछना कि ये इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। आप समझिए, ये बताया ना कि प्रकाश होता है ना, ये बताया फिर समझिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद बताया गया प्रकाश स्रोत, प्रकाश जिन चीज़ों से प्रकाश बाहर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक मानव निर्मित है, वो कहता है प्राकृतिक, मतलब कि भगवान के द्वारा बनाई गई वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश, जैसे सूर्य और क्या हो गया, तारा। दूसरा बताया गया मनुष्य के द्वारा बनाई गई वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसी को क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सब का है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। यहाँ बताया गया ना कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो। एक बताएगा प्रदीप्त वस्तु, इसी को क्या कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। इसी को सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती सबका है प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है। अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको क्या कहते हैं, अदीप्तिमान वस्तु, इसी को कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। नोट करके बताएगा आपको कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए समझिए, होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, समझिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, पूछा ना कि हमारे वायुमंडल में धूल कण है,
वायुमंडल में प्रकाश में पूछा कि धूल कण मौजूद है। समझिए प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश, समझिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में पड़ता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, गैस रहते हैं, धूल कण रहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में वो अपना प्रकाश छोड़ते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारे घरों तक प्रकाश पहुंच पाता है। प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ भी पहुँच जाता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन। इसे और समझिए दूसरे शब्दों में प्रकाश होता है ना, प्रकाश का किसी कण पर पड़कर, मान लीजिए कि कोई कण है, ये कण इस पर प्रकाश इधर से आया, इधर से प्रकाश आ गया, ये प्रकाश आ रहा है इधर से, प्रकाश का किसी कण पर पड़कर, अभी मान लीजिए प्रकाश का कण इस पर पड़ गया, प्रकाश पड़ गया तो इसके कण से चारों तरफ छितर आ जाएगा। ऐसे प्रकाश चल गया, फिर ऐसे प्रकाश चला गया, फिर ऐसे प्रकाश चला गया, फिर ऐसे चला गया। ठीक, प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया को क्या कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और जो प्रकाश बच जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। प्रकाश को छितराने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। छितराने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारे घरों तक प्रकाश पहुँच पाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे घरों तक प्रकाश का होता है, पहुँच पाता है। अब देखिए इधर तक समझ आ गया। अब समझिए यहाँ देखिए, प्रकाश को बताया ना, प्रकाश की किरण, प्रकाश की कितना किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। अब समझिए वो वाला प्रकाश नहीं, प्रकाश की किरण। अब समझ रहे हो, देखिए प्रकाश की किरण मतलब कहने का मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। उसके बाद आता है ना, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। अब देखिए समझिए, यहाँ बताएगा ना कि दूसरा बताया ना किरण पुंज, इसको क्या कहते हैं, किरण पुंज को कहते हैं बीम मतलब क्या होता है, किरण पुंज। अब से प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहता है, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और क्या होता है, अपसारी, अभिसारी, और क्या होता है, समांतर। अभिसारी किरण पुंज, इसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब देखिए अपसारी किरण पुंज, और उसके बाद का अभिसारी पुंज, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम। इसको कहते हैं पैरेलल, PARALL, पैरेलल। उसके बाद इसको कहते हैं कन्वर्जिंग। अब समझिए, देखिए मतलब कि प्रकाश, तीनों को ध्यान समझना। देखिए समझिए, इससे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आता है, सूर्य से प्रकाश किरण, ये एक बिंदु है, कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही, एक बिंदु से जब निकल कर चारों तरफ फैल जाएगी, एक बिंदु से निकल कर क्या हो जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी। इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का, इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जिससे टॉर्च से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैल जाएगा, इसको क्या कहेंगे, अपसारी। अब समझिए अपसारी हो गया। यहाँ बता रहा कि मान लीजिए कि इसी का उल्टा, मान लीजिए कि कोई किरण पुंज है, यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें दूसरे जगह से आ रही है, मतलब टॉर्च को उल्टा करके समझना है। देखिए इसको यहाँ से कर दिया, अब तिरछी देखिए, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर क्या होगी, मिल गई है, तो इसको क्या कहें, मिल गई है, आँख मिल गई, तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण, जब प्रकाश की किरणें
इससे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से आती प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज के का है उदाहरण है। इससे मान लो बहुत सारी प्रकाश किरणें आएगी, सीधा रेखा से आएगी, सीधी रेखा से आएगी, सीधी रेखा से ही चलेगी, इसे क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे समांतर किरण पुंज, इसको कहा जाएगा समांतर किरण पुंज। एक बार फिर से समझते हैं, शुरुआत से समझिए। पहले बताया गया ना कि आपको प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसका होता है प्रकाश स्रोत। जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो, एगो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एगो क्या होता है मानवीय। भगवान के द्वारा बनाई गई वे चीज़ें जो प्रकाश बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य और क्या होता है तारा। दूसरा होता है मानविक प्रकाश स्रोत, मानव के द्वारा बनाई गई वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं मानविक प्रकाश स्रोत, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, लालटेन। तो उसके बाद आपको बताया गया ना यहाँ से कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है? दो, प्रदीप्त वस्तु, इसी को कहते हैं दीप्तिमान। वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, सब का है प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है। अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे क्या कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु को अदीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है, जैसे लकड़ी, पुस्तक, मिट्टी, चंद्रमा। बताएगा नोट करके कि जरूर ध्यान रखिएगा नोट, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से क्या होता है प्रकाशित होते हैं। यहाँ बताएगा ना कि प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश समझिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पड़ता है तो वायुमंडल में उस पर उपस्थित गैस, धूल कण सूर्य के प्रकाश को क्या अवशोषित करते हैं और सूर्य के अनुपस्थिति में वो प्रकाश को क्या करते हैं छोड़ते हैं। यही कारण है ना, यही इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। आज शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कुछ समय तक उजाला रहता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही संभव है। नहीं तो दूसरे शब्द में आपको बताएगा प्रकाश का किसी कण पर पड़कर चारों तरफ छितराने की क्रिया को, फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। अब प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही हमारे घरों तक प्रकाश पहुंच पाता है। यहाँ बताएगा ना कि प्रकाश की किरण, तो बताया प्रकाश की किरण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे क्या कहते हैं प्रकाश की किरण। अब उसका बताना किरण पुंज किसे कहते हैं? तब प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन। किरण पुंज कितने प्रकार के थे? तीन। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज बताया गया ना कि वैसे जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश किरणें चारों तरफ फैल जाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें सीधी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होते हैं? समांतर किरण पुंज के उदाहरण है। अभिसारी किरण पुंज, जब किसी प्रकाश की किरणें किसी बहुत सारे बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक बिंदु पर मिलता है तो कन्वर्जिंग, एक बिंदु से चारों तरफ छितरा जाती है इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। यहाँ का है बताइए, इसको समांतर किरण, सूर्य से आती प्रकाश किरणें को क्या कहते हैं? सूर्य से आती प्रकाश किरणें समांतर किरण पुंज के उदाहरण है। एक बार समझिए और फिर से धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे, इसका आगे कल बताया जाएगा।